नमस्कार मित्रों, आइए इस रंगों से भरे उल्लासमय उत्सव में गहराई से उतरते हैं और होली के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। क्या यह सिर्फ रंगों का खेल है या इसके पीछे कुछ गूढ़ रहस्य छिपे हैं? होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, सौहार्द और आनंद का संगम है। यह वह अवसर है जब लोग अपने भेदभाव भुलाकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि होली सिर्फ रंगों का खेल नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और पौराणिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं? होली का शुभारंभ होलिका दहन से होता है, एक पावन परंपरा जो हमें अहंकार और अन्याय पर सच्चाई और भक्ति की विजय का संदेश देती है। इस वर्ष होली कब मनाई जाएगी? चलिए जानते हैं। वर्ष 2025 में होली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इस वर्ष होली 13 और 14 मार्च को मनाई जाएगी, जहां 13 मार्च को होलिका दहन होगा और 14 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात 11:26 से 12:30 तक रहेगा। समृद्धि और कल्याण के लिए इसी अवधि में विधि विधान पूर्वक होलिका दहन करें। इस होली रंगों के साथ साथ भक्ति, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का भी उत्सव मनाएं। होली के एक दिन पहले पूरे भारत में होलिका दहन किया जाता है। यह परंपरा हमें भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद और दुष्ट राजा हिरण्यकश्यप की कथा से जोड़ती है, जो विष्णु पुराण में वर्णित है। राजा हिरण्यकश्यप को अभिमान था कि वह अमर है और उसने पूरे राज्य में भगवान की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। अपने पुत्र की भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के कई प्रयास किए, लेकिन भगवान विष्णु ने हर बार उसकी रक्षा की। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। योजना के अनुसार होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती आग में बैठ गई, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। यही कारण है कि होलिका दहन किया जाता है। यह हमें सिखाता है कि अहंकार और अन्याय की उम्र लंबी नहीं होती। अंततः सत्य और भक्ति की जीत होती है। इसके बाद आता है रंगों से भरा दिन, धूलिवंदन या रंग वाली होली। चलिए अब होली से संबंधित एक और सुंदर कथा को जानते हैं। भगवान कृष्ण और राधा, प्रेम और अद्वैत का रंग। बाल कृष्ण अपनी गहरी सांवली त्वचा को देखकर चिंतित रहते थे कि राधा और अन्य गोपियां उनसे अधिक गोरी क्यों हैं। यशोदा माता ने सुझाव दिया कि वह राधा को अपने रंग में रंग दें। जब कृष्ण ने राधा पर रंग डाला तो दोनों एक रंग में रंग गए, जिससे यह संदेश मिलता है कि सच्चे प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता, आत्माएं एक हो जाती हैं। यह कथा प्रेम, आनंद और आत्मा की एकता यानी अद्वैत का प्रतीक है। होली का संबंध केवल प्रहलाद और होलिका से नहीं है, बल्कि कामदेव और रति की कथा सहित प्रेम और बलिदान से भी जुड़ा हुआ है। जब सती माता ने आत्मदाह किया, तब भगवान शिव ने संसार से विरक्त होकर गहन तपस्या शुरू कर दी। इस दौरान देवताओं को भय था कि शिव यदि पार्वती से विवाह नहीं करेंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव से अनुरोध किया कि वह शिव जी की तपस्या भंग करें। कामदेव ने अपने प्रेम के बाण चलाए, लेकिन जैसे ही भगवान शिव की ध्यानावस्था टूटी, उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। बाद में रति, जो कामदेव की पत्नी है, की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित किया, लेकिन अब वह अनंग यानी बिना शरीर वाले बन गए। इस कथा का संदेश है कि होली केवल बाहरी रंगों का नहीं, बल्कि आंतरिक भावनाओं और प्रेम का उत्सव है। आइए अब भारत में विभिन्न प्रकार के होली के उत्सव को समझते हैं। भारत में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में अलग अलग रंगों में ढली हुई परंपरा है। ब्रज, मथुरा और वृंदावन की होली राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को समर्पित होती है। गुलाल, फूलों और संगीत से होली खेली जाती है। बरसाना और नंदगांव की प्रसिद्ध लठमार होली,
जहां महिलाएं पुरुषों को प्रेम पूर्वक डंडों से मारती हैं। यह कृष्ण और गोपियों की छेड़छाड़ की स्मृति है। पंजाब में होला मोहल्ला, सिख समुदाय में यह त्योहार शस्त्र कला प्रदर्शन और बहादुरी का प्रतीक है, जिसे गुरु गोबिंद सिंह जी ने शुरू किया था। गुजरात और महाराष्ट्र का दही हांडी उत्सव कृष्ण की बाल लीलाओं की याद दिलाता है, जहां युवक मटकी फोड़ने की प्रतियोगिता करते हैं। पश्चिम बंगाल में दोल उत्सव, जो कृष्ण और राधा के भक्तों द्वारा मनाया जाता है, जहां वे झूलों पर झूलते हुए रंगों से खेलते हैं। हर राज्य में होली का अपना रंग और स्वाद है, लेकिन इन सभी का संदेश एक ही है: प्रेम, एकता और आनंद। होली केवल रंगों का नहीं, बल्कि स्वाद और पारंपरिक व्यंजनों का भी उत्सव है। सबसे पहले बात करें गुजिया की, जो खोए और मेवों से भरकर बनाई जाने वाली एक पारंपरिक मिठाई है और होली की पहचान मानी जाती है। इसके साथ ही ठंडाई का भी विशेष महत्व है। केसर, बादाम और मसालों से तैयार यह ठंडा पेय त्योहार की मिठास को बढ़ा देता है। उत्तर भारत में पुआ और मालपुआ भी खूब पसंद किए जाते हैं, जो एक खास तरह की मीठी डिश है। कुछ क्षेत्रों में भांग का भी पारंपरिक रूप से सेवन किया जाता है, लेकिन इसे संयम में लेना आवश्यक है। इसके अलावा होली के स्वाद को और भी रंगीन बनाने के लिए दही बड़ा और चाट का आनंद लिया जाता है, जो खट्टे मीठे जायके का अनोखा संगम है। यही कारण है कि होली केवल रंगों का ही नहीं, बल्कि स्वाद, परंपरा और खुशियों का भी उत्सव है। इस होली रंगों के साथ साथ प्रेम, क्षमा और सौहार्द के रंग भी बिखेरें और सभी के जीवन को खुशियों से भर दें। आप सभी को रंगों और उल्लास से भरी होली की हार्दिक शुभकामनाएं।